एक बार सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर एक नए शहर की सैर कराने के लिए ले आया हूँ। शहर का नाम है ग्रैंड प्रेरी, जो कि एडमिंटन से 500 किलोमीटर दूर है और एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है वो आपको दिखाई देगी और भरपूर दिखाई देगी। शहर में मात्र एक ही ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर लिखा है MNP। तो ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है और उसके अलावा ऐसे ऐसे लॉन आपको सड़क के बराबर में दिखाई देंगे। वैसे तो एडमिंटन से 500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूरे का पूरा ऐसे लॉन्स दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दिखाई देंगे आपको। ऐसे ही आपको ग्रीनरी दिखाई देगी सड़क के दोनों साइड में। और इस शहर का नाम है ग्रैंड प्रेरी। ठंड है यहाँ पर। ब्रैम्पटन, टोरंटो या उस एरिया के अगर मैं तुलना करूँ तो यहाँ पर थोड़ी ठंड है वो ज़्यादा है। ठंडी हवा चलती है, जैसे अपने यहाँ दिसंबर और जनवरी में हवा चलती है, हाथ पाँव कान बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अभी शायद मैं एक पार्क की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ सिंबल्स देख सकते हो बने हुए, और ये एक पार्क है, यस, सेंटेनियल पार्क है। तो उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, उसको अभी दिखाऊंगा आपको। तो बड़ा सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पर, आपको दिखाई देंगे कुछ यहाँ कनाडा के कुछ झंडे, फ्लैग्स वो दिखाई देंगे। तरीके से शहर देखने वाला है और सही बताऊँ तो रहने वाला है। ये देखिए कैसे पार्क के अंदर बेंच लगे हैं, और ये बेंचेस आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक लेक है यहाँ जिसका नाम क्रिस्टल लेक है, और आसपास जैसा मुझे पता चला है, जैसा मैंने पता किया है, बहुत सारी लेक्स हैं। बहुत सारी लेक्स हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत सारी लेक्स हैं। और उनका जो व्यू होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो ये ग्रास होता है, जैसे ये ग्रास है। और एक और चीज़ बताऊं, मैं अभी काफ़ी दूर से, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से पैदल ही यहाँ आया हूँ शहर का पैदल आनंद लेने के लिए। और शहर में जैसे हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, किसी से लिफ्ट लेते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं है। ना कोई लिफ्ट लेने का है और ना ही शायद देने का हो, तो क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं करता। सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ लेना बहुत इजी है कनाडा के अंदर। तो ये मैं एक पार्क के अंदर आ चुका हूँ, और इस पार्क में आपको जो कुछ शायद कुछ गोल्फर हैं बच्चे, वो यहाँ पे गोल्फ खेल रहे हैं। गोरे हैं और कैनेडियन हैं, तो गोल्फ खेल रहे हैं। बाकी शहर का थोड़ा सा आनंद लेने के लिए आज निकला हूँ। ये देखिए क्रिसमस ट्री कैसे बने हुए हैं, नेचुरल हैं। तो कुल मिला के कनाडा के एक शहर लाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा और कैल्डन भी एक नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पर भी, और वो भी एक सुंदर सा शहर है, ग्रीनरी है। लेकिन ये जो एरिया है उनकी तुलना में, जो ब्रैम्पटन है या टोरंटो है, उसकी तुलना में ये एरिया बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। तो और ठंड है यहाँ पर। आई थिंक जब सर्दियाँ होंगी तो उस टाइम में कुछ ज़्यादा सर्दियाँ हो जाएंगी, तो स्नोफॉल काफ़ी होगा, और उसका थोड़ा सा हमें आइडिया लग भी रहा है। वो सामने एक चर्च है, एक चर्च में अभी पीछे छोड़ के आया हूँ, जो एक MNP बिल्डिंग है यहाँ से दिखाई दे रही है इसके आसपास। और ये डॉग्स के साथ एक गोरा है, तो वो उसके साथ सैर करने के लिए निकले हैं। कुछ पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हैं, तो इट मीन्स यहाँ पार्क में कुछ लोग और भी आए हुए हैं। सामने से भी कुछ बच्चे हैं या गोरे हैं, वो आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी, ये देखो ये वुडन के बेंचेस लगे हुए हैं। तो एक कुल मिला के बहुत सुंदर, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, तो वो पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और ऐसी जगह
हर जगह नहीं मिलती। मैं ब्रैम्पटन और टोरंटो उनको बता रहा था कि वो काफ़ी बिज़ी, काफ़ी व्यस्त शहर हैं और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उस ट्रैफिक के बीच में हमें थोड़ा पीस नज़र नहीं आता है, शांति नज़र नहीं आती है। यहाँ पर इतना शांत है। और पहली बात, मैं अभी जैसे यहाँ पर घूमने के लिए अकेला ही निकला हूँ, तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं ऐसे यहाँ पर, तो थोड़ा अकेला हूँ तो थोड़ा सा पीस ज़्यादा उसमें फाइंड आउट कर पा रहा हूँ अपने लिए और चीज़ें देख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्क भी कुछ पार्क में चला हुआ है, कुछ और चीज़ें डेवलप होने वाली हैं, बनने वाली हैं। तो कल यहाँ से जब गुज़र रहा था तो लगा था कि एक बार इसका वीडियो है। ये देखिए कैसे लॉन बन जाते हैं यहाँ नेचुरल ही। और यहाँ की जो आसपास का एरिया है, तो पहली तो बात, इतना एग्रीकल्चर यहाँ नहीं है, पर अगर है तो जैसे लॉन बना हुआ है ऊपर नीचे है तो ऐसे ही खेती होती है। कोई स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है कि इनको फ्लैट कर लिया गया है खेतों को, तो नहीं, जैसा ये है वैसे पे ही खेती होती है, जितनी भी होती है। इस एरिया में तो शायद थोड़ा कम होती है। और इस साइड का भी आप व्यू देख सकते हो, तो पार्क है और ये है जी लॉन बॉलिंग ग्रीन, लॉन बॉलिंग ग्रीन। तो ये पार्क है यहाँ पर जिसमें हम घूमने के लिए आए हैं, शायद इसी का नाम है। उस साइड भी कुछ बेंचेस हैं वो लगे हुए हैं बैठने के लिए, आप देख सकते हो। और पार्क के चारों तरफ सड़कें हैं। मैं कुछ खेतों के बारे में बता रहा था, तो खेतों का ऐसा है कि नेचुरल जो एरिया है उसी के ऊपर कुछ खेती होती है, उसी के ऊपर ये बीज वगैरह डाल देते हैं, फिर बारिश होती है तो उसी से आई थिंक इरिगेशन होता है। तो मुझे इरिगेशन का कुछ स्पेशल कोई ट्यूबवेल या कुछ शॉवर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया है। मैंने काफ़ी थोड़ा सा पता करने की भी कोशिश की है। तो इस तरीके से वहाँ चीज़ें हैं और अपने आप ही जो खेती होती है, और खेती में भी मुझे मक्की की जो खेती है वो नज़र आई है और कनक यानी गेहूं की भी थोड़ी सी खेती नज़र आई है। उसमें घास भी ऐसे लगा हुआ था नेचुरली, और मुझे नहीं लगता कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी उसमें डाले जाते होंगे। तो कुल मिला के शायद ये थोड़ा नेचुरल ही यहाँ पे जीवन बिता रहे हैं अपना। और यहाँ पर अगर मैं गोरों की बात करूँ, यहाँ पर अपने एशियन लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, वो लोग काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। सभी ने अच्छा यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हुई हैं, तो वो लोग काम करते हैं। लेकिन जो गोरे हैं वो मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है कि वो काम करते हैं। इवन मुझे बहुत सारे गोरे जिनको ये यहाँ पर होमलेस बोलते हैं, होमलेस दिखाई दिए हैं, यानी कि उनके होम नहीं है, घर नहीं है उनके पास, और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में नशा भी करते हैं। और ये एक छोटी सी लेक इस पार्क के अंदर भी मुझे नज़र आई है। वो नशा भी करते हैं जो होमलेस हैं, और वो लेटे रहते हैं सड़कों पर, और कभी कभी वो लड़ाई भी करते हैं। और कल मैंने एक जगह पे देखा था, वो ट्रूडो के ख़िलाफ़, यानी कि जो यहाँ के पीएम हैं, तो उन ट्रूडो के ख़िलाफ़ वो नारेबाजियाँ कर रहे थे कि हमें घर चाहिए। और पहले यहाँ से, जैसे मुझे पता चला है यहाँ रहने वाले इंडियन से, कि जो गोरे थे वो थोड़ी उनकी संख्या ज़्यादा थी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके कम हो रही है संख्या। मुझे नहीं पता वो भी कहीं पलायन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी लेक जो नेचुरली ही यहाँ बनी हुई है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेंचेस लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई क्लब या कुछ ना कुछ होटल या रेस्टोरेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हो एक छोटी सी लेक इसके अंदर, पार्क के अंदर बनी हुई है, और काफ़ी सुंदर लेक है। और हालांकि मैं एक तरफ तो बता रहा हूँ कि गोरों की संख्या मुझे यहाँ पे कम पता चली है, कि धीरे धीरे कम भी हो रही है, लेकिन इस पार्क में जो घूमने के लिए आए हैं वो सभी गोरे हैं। और उसका कारण सीधा सा एक है कि जो हमारे इंडियन हैं वो सभी काम में व्यस्त हैं, वो अपनी ऊबर कर रहे हैं या अपनी किसी भी
जो भी उनको काम मिला है, वेयर हाउसेज़ में है या किसी कंपनीज़ में है, आईटी सेक्टर्स में हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, यानी कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कई जगह पे, तो वो उसमें व्यस्त हैं। तो इसीलिए इस जो नज़ारे का जो आनंद है उसको लेने के लिए यहाँ पर सभी गोरे पहुँचे हैं, या मुझे लग रहा है कि एक मैं ही ऐसा हूँ जो थोड़ा बिज़ी नहीं हूँ, सिर्फ इन चीज़ों को देख रहा हूँ और काफ़ी आनंद महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इन द लैप ऑफ नेचर। तो आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू टू गिव यू द व्यू of Canadian lakes and parks and cities and people and all that. So I'm trying my best to explore new things, new people, and to meet with them and to discuss with them, to find some information, to search different kind of information that will be very useful for us if we want to visit कनाडा, ग्रैंड प्रेरी, टोरंटो, मिसिसागा, कैल्डन। तो इन्हीं शहरों में, एडमंटन, इन्हीं शहरों में अभी तक मैं घूमा हूँ और उन्हीं के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। आगे भी है पार्क, ये काफ़ी दूर तक है, मुझे लगता है कि फिर मुझे वीडियो को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा पार्क है और सारी गाड़ियों में जो गोरे हैं वो ही मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं, और डॉग्स के लिए भी अलग से बनाया हुआ है, बोर्ड पे लगा हुआ है, तो लोग अपने अपने डॉग्स लेकर भी यहाँ आए हुए हैं। और डॉग्स की भी अगर एक मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर एक रूल ये भी है, अगर किसी डॉग ने आपको काट लिया, पहली बात है यहाँ पर आवारा जो डॉग्स होते हैं वो नहीं होते हैं, सड़कों पे ऐसे नहीं आपको मिलेंगे, कोई भी, इवन कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। लेकिन जो मालिक के साथ जो डॉग होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनका पूरा बायोडाटा होता है, उनकी बेल्ट पे भी, नेक बेल्ट पे भी स्कैन आप कर सकते हो, तो आपको उनके मालिक की और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो डॉग होते हैं, अगर किसी के डॉग ने आपको काट लिया तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन, जो मुझे पता चला है उनसे, तो वो ये है कि अगर किसी के भी डॉग ने आपको काट लिया तो इट मीन्स आपकी पीआर पक्की, परमानेंट रेजिडेंसी आपकी पक्की हो जाती है अगर किसी के भी डॉग ने आपको काट लिया तो। अदरवाइज़ आपको $1,00,000 का जो मुआवजा है वो भी मिल सकता है अगर आप उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हो तो इस तरीके का है। अभी कुछ डॉग्स यहाँ लेके आए हैं, हालांकि मैं नज़दीक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मजाक में बात कर रहा हूँ तो कि अगर मैं जाऊँ और कोई डॉग मुझे काट ले तो शायद मुझे भी $1,00,000 मिल जाए। हालांकि ये चीज़ मैं मजाक में ही आपको बता रहा हूँ, शायद मैं ना किसी डॉग के पास जाऊँ। तो यहाँ पे ये भी रूल है कि अगर कोई कुत्ता आपको काट ले तो आपको $1,00,000 मिल सकते हैं। तो अभी मैं एक यहाँ जो डेक बना हुआ है इस लेक पर, तो उस डेक के काफ़ी नज़दीक आया हूँ, यहाँ से दिखा सकता हूँ। और पार्क का एक दूर का हिस्सा भी मुझे यहाँ से दिखाई दिया है, जहाँ पर काफ़ी स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, पानी बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ठंडा भी है। और अभी मैं स्विंग्स की साइड जाऊंगा यहाँ से, जहाँ पर शायद बहुत सारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा मुझे इंडियन नज़र नहीं आ रहा है, तो सभी गोरे हैं वहाँ पे। पार्क का जो दृश्य है वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सड़क पे भी कुछ पेंटिंग्स या कुछ कलरफुल डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और शायद ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो कुछ काफ़ी भीड़ नहीं नज़र आ रही है, बट नो डाउट पार्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें भी मैं सुन पा रहा हूँ। तो ये आपको पार्क में यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्विंग्स लगे हुए हैं एंड चिल्ड्रन आर enjoying द स्विंग्स देयर। तो सभी कैनेडियन ओरिजिन के ही मुझे ये नज़र आ रहे हैं। आगे एक ब्रिज भी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं पूरे पार्क में घूमने के लिए समय निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे काफ़ी एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि एज़ मच टाइम आई कैन
गिव यू द व्यू ऑफ दिस पार्क, सो आई ट्राई माई बेस्ट। तो ये देखिए छोटी छोटी ट्रेल्स हैं, यहाँ पर भालू का भी निशान बनाया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो फिर मैं इस ब्रिज से भी एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो आगे फिर ब्रिज से आगे भी मुझे लॉन दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। आगे भी कुछ मुझे टूरिस्ट कह सकता हूँ या पार्क को जो एंजॉय करने के लिए लोग आए हैं, वो दूर से इन पेड़ों के बीच में से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये लॉन है, आप देख सकते हो। तो फाइनली कुल मिला के इस जगह को भी मैं 10 में से 10 अंक देता हूँ। और आज काफ़ी धूप नहीं थी, तो पूरा दिन बादल ही छाए रहे थे। लोग डॉग्स को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल लगे थे निशान भी कि डॉग्स आर अलाउड हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी दूर तक ये पार्क जा रहा है। आगे भी मुझे कुछ स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ और झूले। मैं कह सकता हूँ कि दूर मुझे रेड कलर के मुझे नज़र आए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं और इसको एक्सटेंड कर पाऊँगा। बट आप ये पार्क देख सकते हो। अगर किसी को पीस चाहिए, थोड़ा सा शांति चाहिए, अपने आप से अगर किसी को मिलना हो, अपने आप से बातें करनी हो, आपके मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही हैं, तो आप यहाँ आके अपने आप से बात करके उनको सुलझा सकते हो। क्योंकि उसके लिए आपको समय चाहिए, और इससे अच्छा कोई स्थान या कोई जगह मुझे नज़र नहीं आ रही है अपने आप से बात करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की। तो अपने आप से बातें करते रहिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनिए, फिर उनके ऊपर थोड़ा सोचिए, चिंतन कीजिए, और फिर उनका जो समाधान है वो निकालिए। तो मुझे लग रहा है कि उन सब को सुलझाने के लिए ये इस तरीके से नेचर की गोद में एक बार, जो हमारी प्रकृति है उसकी गोद में हमें एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आप यहाँ आउटलाइन देख सकते हो पेड़ पौधों की, और यहाँ से बीच में से एक स्ट्रीम, एक नहर जो है वो निकल रही है। तो कुल मिला के एक बार फिर से इस जगह को मैं 10 में से 10 अंक देता हूँ। दूर आप कुछ झोपड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं आपको। तो काफ़ी बड़ी ये वीडियो हो चुकी है, तो इट्स आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नमस्कार।